children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure that your preparation for evaluation 3 has started. You all have started your studies, your revision work, and you all know that I'm revising chapters of evaluation 3 in the video classes as well as in the online classes. Children, so far I have revised chapter 13, 14 and 15 for you, and now I'm going to start a new chapter, that is chapter 16, revision of chapter 16 in today's video. Children, this chapter we have read earlier, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो रिविजन तो चाहिए और प्रॉपर रिविजन चाहिए. ये चैप्टर 16 जो है वो आप बोर्ड पे नाम देख रहे होंगे, आर सेलेस्टियल नेबर्स. तो ये हमें आज पढ़ना है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल let's know what we are going to study, what we are going to revise as in chapter. Children, in this chapter we will revise celestial objects. अब celestial क्या है? Celestial का मतलब होता है things or objects in sky or in heaven. आसमान में जो चीजें हैं, sky में जो चीजें हैं, जो हमें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ये दिखती हैं और जो वो उनके बारे में भी जानेंगे, और कुछ चीज़ों नहीं दिखती, जैसे प्लैनेट्स हमें नहीं दिखते, उनके बारे में भी जानेंगे. हम जब आसमान में देखते हैं दिन में या रात में, तो डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं. बर्ड्स उड़ते हुए, डेफिनेटली बर्ड्स भी हमें उड़ते हुए दिखते हैं, बट दे फ्लाई एंड देन दे कम डाउन, दे perch on some tree or something. I'm talking about the things that we see permanently in the sky. In the morning we see sun. सन हमें दिखता है, ब्राइट सन दिखता है, और जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, वी सी स्टार्स एंड मून दिखाई देते हैं हमें. इट डज नॉट मीन कि स्टार्स और मून दिन में नहीं होते हैं और रात में वो कहीं से आ जाते हैं. दिन में वो कहीं चले जाते हैं और रात में कहीं से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है. दे आर वेरी मच देयर इन द स्काई, बट वी do not see them, we could not see them because of the bright light of the sun. सन के ब्राइट लाइट्स की वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर वो होते हैं वहीं पर आसमान में ही होते हैं. स्टार्स हैं या मून है या सन है, ये सब हमें आसमान में दिखते हैं. इनके अलावा क्या है? इनके अलावा है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर देयर. तो हम इस चैप्टर में प्लैनेट्स के बारे में डेफिनेटली नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बट मैंने आपको पिछले जो चैप्टर है उसमें प्लैनेट्स के नाम आपको बताए थे. जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो प्लैनेट्स के नाम मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. वो हमें दिखाई नहीं देते हैं प्लैनेट्स. वी कैन सी ओनली वीनस, जिसको कि हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स बोलते हैं, उसको हम देख सकते हैं एक स्टार की तरह, बट अदरवाइज वी कैन नॉट सी अदर प्लैनेट्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पावरफुल टेलीस्कोप. कुछ ऐसे हमने उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं प्लैनेट्स को. तो चलिए हम आज जो पढ़ेंगे हम उसी पे बात करते हैं. हम पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का हेड है सन, और आसमान में सबसे ब्राइट जो चमकता है वो है सन. और सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है. सिर्फ लाइट और हीट नहीं मिल रही है हमें. सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. Sun. Let me write it here first. Now what is sun? Sun है क्या? तो आप सोचोगे सन तो सन है, उसमें क्या सोचना है? Children, sun is a star. Yes, sun is a star. जैसे बाकी स्टार्स आपको आसमान में दिखते हैं रात को, रात के समय जब डार्क हो जाता है, तो जब आप आसमान में देखते हो तो टिमटिमाते हुए जो दिखते हैं स्टार्स, यस, सन इज ऑल्सो अ स्टार लाइक दोज स्टार्स. फर्क क्या है कि सन इज द नियरेस्ट स्टार, अर्थ के सबसे करीब, सबसे नजदीक वाला स्टार है. ठीक है. सो पहला हम लिखेंगे कि सन इज अ स्टार.
a star and it is the nearest star to Earth. It is the nearest star to Earth. या हम ये नहीं कह सकते नियरेस्ट स्टार टू अस, हमारा सबसे नजदीक है ये स्टार। टू अस भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा हम सबसे नजदीक जिस स्टार को देख पाते हैं वो है सन। इट इज एक्चुअली अ बिग बॉल ऑफ फायर। जैसे आग का कोई गोला होता है, ठीक है, वैसा है। सन का कोई हार्ड सरफेस नहीं है, जैसे हमारे अर्थ का हार्ड सरफेस है, हम उस पर चल पाते हैं। सन का कोई बहुत सॉलिड सरफेस नहीं है। इट्स अ ग्लोइंग गैस, पूरा इट्स अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैस। इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन आपको दिखे, हाइड्रोजन होता है, जिसके बारे में आप जब और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आप जानेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ओके, इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड अभी फायर जलता हुआ आग का गोला है, उससे क्या मिलता है हमें? वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसको समझ लेते हैं। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हीट एंड लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर सन नहीं होता तो क्या होता? जो हमें हीट और लाइट मिलती है सन की, अगर ये नहीं होता तो सन का हीट नहीं मिलता, तो उससे क्या फर्क पड़ता? आपको क्या लगता है कि अगर सन का हीट नहीं मिलता तो क्या होता? चिल्ड्रन, ये सन का हीट अगर नहीं आता अर्थ पर तो हमारा अर्थ एक फ्रोजन बॉल हो जाता, बर्फ का एक गोला बन के रह जाता हमारा अर्थ। हमारा अर्थ इतना ठंडा हो जाता, इतना फ्रीज हो जाता कि इस पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। आप ये सोचिए कि किसी दिन धूप नहीं निकलती है, अगर एक वीक तक धूप नहीं निकलती है, जब क्लाउडी क्लाउडी रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, हवा बहती है और मौसम एकदम क्लाउडी क्लाउडी होता है, धूप नहीं निकलती है, तो हमें कितनी ठंड लगती है ना? वी फील मोर कोल्ड व्हेन देयर इज नो सनलाइट। जब सनलाइट नहीं होता है, सूरज हमें नहीं दिखता है आसमान में, क्लाउडी रहता है, तो हमें ज्यादा ठंड लगती है ना? तो सोचिए अगर सूरज होता ही नहीं तब क्या होता? तो हमारा अर्थ बिल्कुल जम जाता। जैसे फ्रिज में बर्फ जमती है ना, ऐसे हमारा अर्थ बिल्कुल जम जाता। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है? और लाइट, जो भी अर्थ पे लाइट है जो हम देख पाते हैं दिन में, वो क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। रात में क्या होता है? रात में आपको कुछ दिखता है? अगर आप बल्ब ना जलाओ, टॉर्च ना जलाओ या दिया कैंडल कुछ ना जलाओ तो क्या होगा? कितना अंधेरा होता है कि आप एक कमरे में अगर आप हो, आप ये समझ लो कि हमारा अर्थ एक डार्क रूम की तरह हो जाता। एक डार्क रूम होता, जैसे आप कमरे में हो और लाइट चली जाती है तो कैसा अंधेरा हो जाता है कि आप सीधा चल पाते हो। हम रास्ते में हमारे कमरे में कोई चीज होती है, उससे हम लड़ भी जाते हैं, टकरा जाते हैं उसके साथ, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ना? तो बल्ब की हमें जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे अर्थ के लिए जो सन है, इट्स लाइक अ बल्ब। हमारे अर्थ पे जो लाइट है, इट इज बिकॉज ऑफ द सन। ये जो दिन में उजाला होता है, ये किससे होता है? सन से। जब आपको सन दिखता नहीं है, क्लाउडी वेदर में जब आपको सन नहीं दिखता है, तब भी सन तो वहीं रहता है। जो हमें जो ब्राइटनेस, जो डे लाइट दिखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन। अगर सन नहीं होता तो हम लगता कि हम डार्क रूम में हैं। पहले तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते, हमारा तो अर्थ पूरा जम चुका होता और डार्कनेस भी होती। तो जो भी हम ब्राइटनेस देखते हैं, जो हम दिन में देख पाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सन। सन की वजह से ही हम देख पाते हैं।
अगर सन की लाइट और हीट नहीं होती तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। दो और भी रीजन है कि कैसे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। सनलाइट जो है वो सबके लिए जरूरी है, स्पेशली फॉर प्लांट्स। प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं स्पेशली दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर सनलाइट नहीं होता तो ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते एंड दे डाई, वो मर जाते। कोई भी ग्रीन प्लांट होता ही नहीं, कोई भी ट्री नहीं होता, कोई भी प्लांट हर्ब श्रब्स कुछ नहीं होता। और प्लांट नहीं होते तो हमें खाने को कहाँ से मिलता? खाने की कोई चीज नहीं मिलती। जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स खाते हैं वो सब सनलाइट की वजह से ही है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो अर्थ पे प्लांट्स ही नहीं होंगे, कोई ग्रेन्स ही नहीं होगा, कुछ भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स ट्रीज कुछ नहीं होगा। तो हम खाते क्या? फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो सोच रहे हैं अरे हम तो नॉनवेज खा लेते, लेकिन नॉनवेज खाते जिन एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स तो प्लांट खाते हैं ना। गोट है, हेन है, ये तो प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स नहीं होते तो ये एनिमल भी नहीं होंगे, और ये एनिमल नहीं होंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए खाने के, न प्लांट रहते न एनिमल्स रहते। तो हम वैसे भी नहीं जिंदा रह पाते क्योंकि अर्थ पे फूड ही अवेलेबल नहीं होता। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पे फूड नहीं होगा, सन नहीं होगा तो हीट नहीं है, सन नहीं होगा तो लाइट नहीं है, तो सन नहीं होगा तो लाइफ नहीं है। ठीक है, सो वी कैन से दैट सन इज अ लाइफ, इट्स लाइक अ गॉड दैट वी कैन सी। वो दिखने वाले गॉड है, क्योंकि लाइफ जिस वजह से हम जिंदा हैं वो है सन। तो सन नहीं है तो लाइफ नहीं है अर्थ पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि सन हमारे अर्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है एक और चीज कि इट इज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, पर ऐसा नहीं है। Sun is not the biggest and brightest star. There are other stars brighter than sun, bigger than sun. But वो हमसे बहुत दूर है, हमारे अर्थ से बहुत दूर है, हमें दिखते नहीं हैं। वो इस छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं, but they are bigger than sun, they are brighter than sun. Sun is not the biggest and brightest object in the sky. There are many stars which are bigger and brighter than stars. Bigger and brighter than sun. But since they are very far off, we find sun as if it is the brightest and biggest thing in the sky. Next is the sun is the only heavenly body in the solar system which has its own heat and light. अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। Sun is the only heavenly body in the solar system which has its own heat and light. जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सोलर सिस्टम मतलब सन एंड द 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में सन है सेंटर में, और फिर उसके चक्कर काटने वाले 8 planets हैं। I'm not making all the orbits. Sun and 8 planets makes solar system. इस सोलर सिस्टम में सन इज द ओनली हेवनली बॉडी विच हैज इट्स ओन हीट एंड इट्स ओन लाइट। सन ही एक ऐसा हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम में जिसके पास खुद की हीट है, खुद का लाइट है। बाकी किसी भी प्लैनेट के पास सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं
उनमें से किसी के पास भी अपना खुद का हीट और लाइट नहीं है। अर्थ को हीट और लाइट सन से मिलता है, ऐसे ही बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको भी हीट और लाइट सन से मिलता है। दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एक्सेप्ट द सन। ठीक है, तो सन गिव्स हीट एंड लाइट टू अदर प्लैनेट्स। देन जो भी मैंने समझाया, इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे जो लाइफ है, अर्थ पे जो जिंदगी है, जीवन है, वो सन की वजह से, दैट आई जस्ट एक्सप्लेन। सो इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट इज the energy that we get from sun is called solar energy. That we get from sun is called solar energy. ये वर्ड आपने अभी काफी सुना होगा, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल। तो जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। उसको कहते हैं सोलर एनर्जी। और आजकल सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी जो एनर्जी है वो खत्म होने वाली एनर्जीज हैं। The energy that we get from coal, the energy that we get from water may get finished, खत्म हो सकती है। सोलर एनर्जी जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये हम ऐसा मानते हैं कि सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। खत्म होगी मतलब इट विल टेक मिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे। मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं, मानते हैं कि सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसकी एनर्जी को यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी को यूज करके सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, सोलर लाइट्स लगाई जाती हैं, सोलर कुकर्स यूज किए जाते हैं। सोलर लाइट्स इन दिनों बहुत यूज होता है सोलर एनर्जी। कई शहरों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं, वो सोलर एनर्जी से ही जलते हैं। मतलब सन की लाइट को ट्रैप किया जाता है सोलर पैनल्स में, पैनल बने होते हैं। और सोलर एनर्जी को, मतलब सन की एनर्जी को, सन की जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, उसको उसमें लिया जाता है और उसके बाद उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर लाइटिंग द लैम्प, फॉर स्ट्रीट लैम्प्स। एंड बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आजकल यूज कर रही है सोलर एनर्जी को। आपको मैंने बताया था लोटस टेम्पल के बारे में। वहाँ पर जो पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वहाँ पे वही जो व्यवस्था है, दैट इज थ्रू सोलर एनर्जी ओनली। और अभी कई ऐसे रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी सोलर एनर्जी को ही यूज किया जाता है फॉर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, क्योंकि जो वाटर से बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, या जो कोल से बनाया जाता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको फिर दोबारा से मिलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भी यूज होती है। अभी हम सोलर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सोलर एनर्जी इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा की जा रही है सोलर एनर्जी से। वैसे सोलर कुकर का भी आपने नाम सुना होगा, उसमें खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है सोलर कुकर। तो सोलर एनर्जी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, इसको मैं लिख देती हूँ पहले। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर
जो अभी मैंने सोलर एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया वो मैं लिख भी देती हूँ कि दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग अप लैम्प ऑन द स्ट्रीट एंड इवन टू रन कार्स। कुछ कुछ देश में तो गाड़ियां भी सोलर एनर्जी से चलती है, ठीक है। दी सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर cooking, comma, lighting up lamp, lamps on the street, and even to run cars. The solar energy is used for cooking, lighting up lamps in the street and even to run cars. अभी हमारे देश में भी नहीं ऐसा हुआ है कार वगैरह, लेकिन इट इज़ नॉट यूज्ड। बहुत ज़्यादा अभी इसका यूज़ में आ गया है। अच्छा, अभी तक हमको जैसे पता है कि सन इज बाय फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है सन। सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टार्स। इन द सोलर सिस्टम सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन से छोटे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम मान के चलते हैं, नॉट जस्ट वी आर एज्यूमिंग कि सन एक बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल है, और उसको अगर हम अंदर से खाली कर दें, सन इज लाइक अ फुटबॉल, और उसको अगर अंदर से खाली कर दें हम, तो उसके अंदर अगर हम अर्थ को भरें तो मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इनटू इट। नाउ यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ सन इन कंपैरिजन टू अर्थ। अगर सन एक फुटबॉल के साइज का मान के चलते हैं तो अर्थ उसके सामने एक मस्टर्ड सीड के बराबर है। इट इज लाइक अ मस्टर्ड सीड। सरसों का दाना आपने देखा ना, बस सन अगर फुटबॉल के जितना बड़ा है तो अर्थ उसके सामने एक मस्टर्ड सीड के बराबर है। मतलब अगर हम सन को खोखला कर दे, खाली कर दे और उसके अंदर अर्थ भरना शुरू करें तो हम मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इनटू इट। बहुत सारे अर्थ उसके अंदर फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा है हमारा जो सन है, उसके सामने सारे प्लैनेट्स छोटे हैं। इवन जुपिटर जो है वो भी उसके सामने छोटा है। तो सन इज बाय फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। Sun is by far the largest object in the solar system, and as I have told you, the sun is so large that the earth could easily fit inside sun millions times. ठीक है, ये भी हम लिख ही देते हैं। The sun is so large that the earth could easily fit inside it million times. ऐसा सन के अंदर अर्थ को फिट करना पॉसिबल नहीं है। सन तो एकदम हॉट ग्लोइंग गैस का बॉल है। हम बस एक एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सन के अंदर हमें अर्थ को भरना हो तो मेनी अर्थ, मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इनसाइड इट इजीली। देन नेक्स्ट जो थिंग है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ऑल प्लैनेट्स मूव around the
fixed orbit. ऑर्बिट क्या होता है? पाथ को बोलते हैं, जिस पाथ पर प्लैनेट्स मूव करते हैं, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है. जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सब का अपना एक ऑर्बिट होता है. जैसे अब मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ बनाने का, जैसे कि नाउ दिस इज सन. तो सबसे नजदीक में है मरकरी, तो ये मरकरी का ऑर्बिट है, ओवल थोड़ा सा शेप. और मरकरी अपने ऑर्बिट में रहेगी, तो जो मरकरी प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट में रहेगा, वो दूसरे के पाथ में नहीं जाएगा. तो नेक्स्ट अगर जैसे है मरकरी है, फिर उसके बाद क्या है? वीनस है ना. तो वीनस का ये ऑर्बिट होगा, तो वीनस अपने ही ऑर्बिट में मूव करेगा, वो मरकरी के या किसी और के रास्ते में नहीं जाएगा. उसके बाद आता है हमारा अर्थ. अर्थ जो है वो उसका जो ऑर्बिट है वो अपने ही इस रास्ते में गोल 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 घूमेगा. इट विल नॉट चेंज इट पाथ, इट विल नॉट शिफ्ट टू एनी अदर्स पाथ. वो दूसरे के पाथ में जंप करके नहीं चला जाएगा, वो अपने ही पाथ में घूमेगा, लेकिन सन के अराउंड ही घूमना है. अपनी जगह पे भी प्लैनेट्स घूमते हैं और सन के चक्कर भी लगाते हैं. 2 मूवमेंट है ना, हमारे अर्थ के भी 2 मूवमेंट है. आपको मैंने बताया था अर्थ हैज 2 मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. मतलब अर्थ जो है वो अपनी जगह पर भी घूमता है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है. अगर ये सन है तो और ये अर्थ है, तो अर्थ टॉप की तरह अपनी जगह पे गोल 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 घूमेगा और साथ में वो सन के भी चक्कर लगाएगा. मतलब अपनी जगह पे गोल गोल घूमना और सन का भी चक्कर लगाना. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशन, और इसके चक्कर लगा रहा है तो रिवॉल्यूशन. जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ जो रोटेट करता है अपनी जगह पे, इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है ना. गोल गोल घूमता रहता है. तो जो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है, सपोज दिस इज सन, तो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते जो भी पार्ट सन के सामने आ रहा है वहां वहां दिन होता जाएगा, और जो पार्ट पीछे की तरफ है वहां पर रात रहेगी. ऐसे से घूम रहे, जो सन के सामने आ रहा है पार्ट वहां दिन होता जा रहा है, जो सन के पीछे चलता जा रहा है वहां पर रात होती जा रही है. तो रोटेशन से डे और नाइट होता है. और जो रिवॉल्व करता है उस मूवमेंट से सीजन्स चेंज होते हैं. जो अर्थ पे सीजन्स आते हैं, जैसे अभी विंटर चल रहा था, उसके बाद क्या आएगा? स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर समर सीजन, फिर रेनी सीजन, ऑटम सीजन, फिर विंटर आएगा. फिर ऐसे रोटेशन जो होता रहता है सीजन्स का जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट इज रिवॉल्यूशन. जो रिवॉल्व करता है अर्थ सन के चक्कर लगाते हैं, इस वजह से अर्थ पर सीजन्स चेंज होते हैं. तो ऑल प्लैनेट्स, सॉरी मूव, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट. हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है, उसमें वो मूव करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये हमने सन जो है वो बिगेस्ट स्टार नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार. और भी स्टार है. ये साइंटिस्ट लोगों ने पता किया था कि जो बिगेस्ट स्टार है वो यूवी स्कूटी नाम का एक स्टार है. यूवी स्कूटी नाम है, दैट इज द बिगेस्ट स्टार. सन क्यों हमें बड़ा दिखता है? क्योंकि ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे सबसे नजदीक है, सिर्फ इसलिए हमें इतना बड़ा दिखता है. सन से बड़े बड़े स्टार्स भी हैं. ठीक है. तो ये हमारा टॉपिक आज हुआ सन का कंप्लीट. हमने सन आज कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्थ का नियरेस्ट नेबर मून. मून की बात करेंगे, जो अर्थ के सबसे नजदीक वाला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है. इट इज नियरेस्ट टू अर्थ. पर आज नहीं करेंगे. आज हमारा सन कंप्लीट हुआ है. गो थ्रू वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो. किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, दैट यू कैन क्लियर इन योर ऑनलाइन क्लास एंड कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स. जो रिविजन चल रहा है उसको कीजिए, लर्न कीजिए एक्सरसाइजेस को. ठीक है. और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.